चलो आज फिर क्लास शुरू करते हैं। पिछले दिनों मैंने जो पढ़ाया था 11th की क्लास मैंने शुरू किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी हुई कहानी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसको पढ़ाना शुरू करें इसके पहले एक बात कहना चाहेंगे जो तमाम विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, आज के संदर्भ में है। विषय है समय, क्योंकि आज के जो युवा युवतियां हैं वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ? दोस्तों के साथ, मोबाइल के साथ। 3 शत्रु हैं आज के युवाओं के लिए: मोबाइल फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। ये 3 आपके महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करने वाले हैं। आप इन तीनों से दूरी बना लीजिए। आप इन तीनों से दूरी बनाते हैं तो जान लीजिए आपको आपके जीवन में सक्सेस मिलेगा, सफलता आपको मिलना ही मिलना है। समय का सदुपयोग करना जानिए। आप सोचिए, आंख बंद करके सोचिए कि आप दिन भर में कितना समय बर्बाद करते हैं। बर्बाद मतलब पढ़ते नहीं हैं, वीडियोस देखते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे करते हैं, चैटिंग करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी, आप लक्ष्य को नहीं भेद पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप समय का सम्मान करना सीखिए। जैसे आप समय को बर्बाद करना शुरू करते हैं वैसे ही समय आपको बर्बाद करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो समय बीतता है वो वापस नहीं आ सकता, न पैसे से, न शक्ति से, न ताकत से, न भक्ति से, न ईश्वर की पूजा करके। आपका समय जो चला गया सो चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ये मुख्य बातें थी, इस पे आप तमाम लोग अमल करें। तमाम लोगों के लिए आवश्यक है समय का सम्मान करना, और मैं कक्षाओं में भी लोगों को हमेशा कहता रहता हूँ कि समय का सम्मान कीजिए। समय का सम्मान करेंगे तो आप लक्ष्य को भेद पाएंगे। तो अभी अगला प्रश्न जो है, देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने क्या उपाय बताए हैं। देश की उन्नति के लिए लेखक ने क्या कहा है, देखिए गौर कीजिए, इन बातों को गौर कीजिए, मेरी बातों को गौर कीजिएगा, और इसमें से जो आप बात छांट कर लिखिएगा, कॉपी जांचने वाला नंबर नहीं काट पाएगा। पहली बातें हैं, आलस्य त्याग कर देश की उन्नति के कामों में जुट जाना। क्योंकि जब देश है, देश रहेगा तभी हम सब रहेंगे। तो पहले आलस्य त्यागना है, मेरी बातें वही जाएगी। समय को बचाना है, समय का सम्मान करना है। पहले आपको आलस्य त्यागना है और उसके बाद देश के उन्नति में लग जाना है, देश से प्रेम करना। दूसरी बातें हैं जो लेखक ने बताए हैं, लोगों में शिक्षा का प्रसार करना है। शिक्षा का प्रचार, देखिए शिक्षा प्रगति का प्रथम सीढ़ी है। ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़कर आगे बढ़ें। इन दिनों लोग किताबें पढ़ना छोड़ दिए हैं, किताब पढ़ना होगा। विदेशी पुस्तकों से भी हितकर ज्ञान लेना होगा, वैसी पुस्तकें जिसमें ज्ञान है, चाहे वो देश के हो विदेश के हो, पढ़ना चाहिए। तीसरा है, कुएं का मेढक या काठ का उल्लू बने रहने की प्रवृत्ति को छोड़ देना है, त्याग देना है। कुएं से बाहर निकलना है। कुएं से बाहर निकलेंगे, काठ की उल्लू नहीं बनेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आगे उन्होंने बताया है, निकम्मापन छोड़कर हर एक क्षण का सदुपयोग करना। कई लोग अपने काम को कल पे छोड़ते, छोड़ो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल पे काम छोड़ने वाले, उनका काम कभी नहीं होता है। निकम्मापन छोड़ देना है और आपको काम करना है, काम करने के लिए तैयार हो जाना है। आपका तो अभी एक ही काम है, पढ़ना। आगे वो कहते हैं, आत्मनिर्भर बनना और सहायता के लिए दूसरों के मुंह की ओर न देखना। माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं वो भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनना है। जब देश का हर व्यक्ति, हर युवा आत्मनिर्भर हो जाएगा तो सोचिए देश कितना तरक्की करेगा। और हम वही चैप्टर को पढ़ रहे हैं, भारतवर्ष कैसे आगे बढ़ सकता है। आत्मनिर्भर बनना और सहायता के लिए दूसरे के मुंह की ओर नहीं देखना। मैं खुद कर सकता हूँ। आत्मनिर्भर जब बन जाएंगे आप तो आप खुद कर सकते हैं। मेरी बातों को छांट के जब लिखेंगे तो आपको, अगर ये प्रश्न 10 नंबर का है तो 10 नंबर में 9.5 नंबर तो जरूर मिलेगा। अगला है, अपने व्यक्तिगत सुख का होम करना। मतलब स्वार्थ को मिटा देना है, हटा देना है स्वार्थ को। व्यक्तिगत सुख पर ध्यान नहीं देना है, सबों के बारे में सोचना है। हालांकि अभी समाज से
समाज में मतलबी लोग बढ़ गए हैं, स्वार्थी लोग बढ़ गए हैं, समाज के बारे में लोग कम सोच रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं। अभी हमें देश के बारे में सोचना है, व्यक्तिगत सुख के बारे में नहीं सोचना है। धन और मान का बलिदान करके देश हित में लगाना। धन और मान का, आपके पास जो धन है, आपकी जो मान प्रतिष्ठा है, उसको लगा देना है देश के लिए, देश बढ़ेगा। आगे है समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना। इसमें मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा कहना चाहूँगा। समाज में कई तरह की कुरीतियाँ हैं। आप कुरीतियाँ समझते हैं, मैं क्लास में कई बार बोलता हूँ, वैसे रीतियाँ जिससे आपको नुकसान होता हो। कुरीतियाँ लगभग धर्मों में कहीं है, चाहे वो सनातन धर्म के लोग हों या इस्लाम धर्म के लोग हों, कुछ कुरीतियाँ हैं। मेरी बात को बुरा ना माने, आप गहराई सोचें, तर्कशील बने। वो बातें जिसमें कोई तर्क नहीं है, जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, वो अंधविश्वास हो सकता है, कुरीतियाँ हो सकती हैं। वैसे बातों को त्याग कर ही कोई समाज, कोई देश आगे बढ़ सकता है। स्वामी विवेकानंद भी यही कहा करते थे। आगे वो कहे हैं, देश की युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना, परिश्रम करने की शिक्षा देना। अब देखिए, संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार का जुड़ जाना ही शिक्षा को सुशिक्षा कहते हैं। आपको, आपके पास जो तहजीब है, आपको जो आपके परिवार से मिलते हैं, जो संस्कार मिलते हैं, बेहतर संस्कार हो, बढ़िया हो, इसमें स्वार्थपन नहीं हो, अच्छी बातें हो, नज़रिया अच्छा हो, दृष्टिकोण अच्छा हो, आप बढ़िया सोचते हो, बढ़िया बोलते हो। जब ऐसा सभी लोग करने लगेंगे तो पहले आदमी बढ़ेगा। हर एक आदमी जब बढ़ेगा तो परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा। तो ये बातें बहुत गूढ़ बातें हैं। देश की युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना, परिश्रम करने की शिक्षा देना। हमें परिश्रम करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, है ना। ये भी एक बात है। और अंतिम बात जो बहुत बड़ी बात है, ये देश हिंदू मुसलमानों का देश है। ऐसे इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी सभी रहते हैं, पर सबसे अधिक संख्या हिंदू और मुसलमानों की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, हिंदू मुसलमानों को आपस में सहयोग करना सीखना होगा। अगर वो आपस में लड़ जाएं, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। समझते हैं ये बात? आपस में नहीं लड़ना है, राजनीतिक बातों में नहीं फंसना है, देश कैसे तरक्की करे, कैसे विकास करे, इन बातों को सोचना है। इसीलिए कभी लेखक कहते हैं, हिंदू मुसलमानों को आपस में सहयोग करना होगा, हर एक को एक दूसरे को सहयोग करना होगा। जब आप एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जब आप में सहयोग करने की भावना का विस्तार होगा, तो जानिए आप बढ़ेंगे, आपके अंदर सकारात्मकता का विकास होगा, और आपसे प्रेरित जब लोग होंगे तो देश भी बढ़ेगा। आगे इसके बाद जो प्रश्न है वो आशय है, मतलब है। पहली बात जो है, राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। ये व्यंग है, और इसका मतलब लेखक ने इन पंक्तियों के पीछे जो इनकी बातें छिपी हुई है वो है, वो कहना चाहते हैं कि इस देश में जो राजे महाराजे हैं, जिस समय ये चैप्टर लिखा गया है उस समय हमारा देश गुलाम था, राजे महाराजे हमारे देश में थे, अंग्रेजों का शासन था। तो राजे महाराजे जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, जमींदार लोग हैं, सिर्फ वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों से अपनी पूजा करवाते हैं, उनकी बातों को मनवाने के लिए। वे सभी अच्छा भोजन खाते हैं और झूठी गप्पे हाँक कर समय बर्बाद करते हैं। निकम्मे होकर कोई भी काम करने में असमर्थ है, वो खुद से नहीं करते हैं। जब ऐसा होगा, देश का राजा महाराजा जिम्मेदार व्यक्ति निकम्मा हो जाएगा, तो सोचिए क्या देश तरक्की कर पाएगा। इस वाक्य का यही अर्थ है। अगला वाक्य है, सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। आप समझते हैं, पहले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सब चाहता है वो बांधे। यही बात है कि सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। मतलब है सभी लोग इस प्रयास में हैं कि सब कुछ वे ही पहले प्राप्त कर लें, बाकी लोग उनसे पीछे ही रह जाएं। ऐसे लोग यहाँ आशय बदलता है। सब चाहते हैं कि मैं ही आगे बढ़ जाऊं, बाकी मेरे पीछे रहे। स्वार्थपन है, स्वार्थपन का त्याग होगा तभी देश का विकास होगा। आगे है,
हमको पेट के धंधे से मारे हुए छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें। ऐसे लोग कहते हैं हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करेंगे। मतलब भारतीयों के आलस्यपन पर कटाक्ष करते हुए लेखक कहना चाहते हैं कि लोग अपनी रोजी रोटी की समस्या में ही उलझे रहते हैं। ये बहाना है, अरे भाई हम तो कमाने में लगे रहते हैं, क्या देश सेवा करें, क्या देश का विकास करेंगे। वे कहते हैं कि रोटी कमाने में फंसे रह जाते हैं, इसलिए उन्नति भला कैसे होगी। हकीकत में यह बहाना है। हम परिवार के साथ रह करके भी देश की उन्नति के बारे में सोच सकते हैं। लेखक यह कहना चाहते हैं। अगला जो पंक्ति है जिसका आशय हमको बोलना है वो है, उन चोरों को वहाँ से पकड़ पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। उन चोरों को वहाँ से पकड़ पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। कहना ये चाहते हैं, लेखक ये कहना चाहते हैं, खराबी के कारणों को चोर कहा है। जो खराबी है उसके कारणों को चोर कहा है, जो कि धर्म की आड़ में, देश की चाल में, देश की चाल की आड़ में तथा सुख के आड़ में छिपे रहते हैं। उन चोरों को पकड़कर और बांध कर कैद करना होगा। ऐसे लोग जो निकम्मे हैं, ऐसे लोग जो सत्ता की खाते हैं, देश की खाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ना होगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे तमाम समाज के वैसे लोग जिनके अंदर दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, सबसे पहले उनके भीतर अच्छे शिक्षा और संस्कार का प्रसार करना होगा, उन्हें जड़ मूल से समाप्त करना होगा। इसका मतलब हत्या कर देना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें साक्षर करना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा, सुशिक्षित करना होगा, उन्हें बताना पड़ेगा नैतिकता क्या है, अच्छे व्यवहार क्या है। तब जाकर के जब सभी लोग नैतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तब जाकर के ये देश मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। अगला जो आशय प्रकट करने के लिए जो है वो है, यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्र करे मंगनी का कपड़ा पहनकर महफिल में गाए। हाँ, एक बेफिक्र करे और मंगनी का कपड़ा पहनकर महफिल में गए। मतलब क्या है, लेखक यहाँ पे वही बात कहना चाहते हैं जो वर्तमान में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है लोगों को कि बेफिक्र लोग मांग कर कपड़ा पहनकर महफिल में जाएंगे, अर्थात दूसरों के साधनों से अपनी शोभा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मतलब वो दूसरों पर निर्भर है। आप आत्मनिर्भर होइए, आपके पास आपका अपना सब कुछ होना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय सब अपना होना चाहिए। जब सबके पास सबका अपना अपना हो जाएगा, वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तमाम लोग जब आत्मनिर्भर होंगे तो देश तरक्की करेगा। बात में दम है, अच्छी बातें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। मेरे ख्याल से यह जो समय है ज़्यादा हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रश्न पर विचार करेंगे और फिर आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर आप चाहते हैं आप तरक्की करें, आप लक्ष्य को भेद पाएँ, आपके माता पिता आप पे गर्व करें, आपके पास पड़ोस के लोग आपसे प्रेरित हों और कहें वाह शाबाश, कितनी अच्छी बेटी है, कितना अच्छा बेटा है। इससे आपके माता पिता का नाम होगा, आपका नाम होगा, समाज का नाम होगा, देश का नाम होगा। इसीलिए फिर से रिक्वेस्ट है, समय को बर्बाद मत कीजिए। समय बहुत कीमती होता है, अनमोल होता है। जो समय चला गया लौट कर नहीं आता है। आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट बनिए, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बातों को सुनिए, अच्छी बातों को पढ़िए, जो आपके लिए ज़रूरी है। जो आपको नुकसान पहुंचाए, जो आपके समय को बर्बाद करे, उससे दूर हो जाइए। चाहे वो आपके मित्र हों जो आपके टाइम को बर्बाद करते हैं, चाहे कोई भी हो, वैसा कोई भी इंसान जो समय को बर्बाद करता है, करवाता है, करने के लिए प्रेरित करता है, आप उससे दूर रहिए। वो आपको गर्त में ले जाएगा। आपको फर्श से अर्श तक पहुंचना है तो समय का सम्मान करना सीखिए। वेरी गुड, शुक्रिया।